बस्तर के घने जंगलों में खौफ का दूसरा नाम रहा हिडमा नक्सलियों का सबसे खूंखार चेहरा था, जिसकी दहशत ने न सिर्फ सैकड़ों परिवार उजाड़े बल्कि सुरक्षा बलों को भी सालों तक चुनौती दी। लेकिन अब उस आतंक की कहानी खत्म हो चुकी है। 2 दशक से ज्यादा समय तक क्रूरता का प्रतीक रहा हिडमा मुठभेड़ में ढेर हो चुका है और आज उसके गांव में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। आज ही पहली बार उस खूंखार नक्सली की आखिरी तस्वीर भी सबके सामने आई। देखिए हिडमा के गांव से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। करीब 2.5 दशकों तक दुनिया के लिए पहेली रही ये तस्वीर हिडमा की आखिरी तस्वीर है। ये तस्वीर उसी मांडवी हिडमा के शव की है जो कई सालों तक आतंक का पर्याय बना रहा, जिस हिडमा की वजह से सैकड़ों घर उजड़ गए, जिस हिडमा की वजह से लोग बस्तर में जाने से डरते थे। अब वो हिडमा राख में मिल चुका है। गुरुवार को नक्सली कमांडर मांडवी हिडमा का शव उसके गांव पुवर्ती लाया गया, जहां उसका अंतिम संस्कार हुआ। इस वक्त मैं हिडमा के गांव पुवर्ती में मौजूद हूं और हिडमा के घर के सामने खड़ा हूं। जो गांव के ग्रामीण है, हिडमा की मां है, हिडमा के परिवार के लोग हैं जो रो रहे हैं और जिसे घेरे हुए हैं। इस बीच में हिडमा और हिडमा की पत्नी राजे का शव रखा गया। ये जो आप मातम देख रहे होंगे, ये मातम इससे पहले कई सुरक्षा बल के जवानों की माताएं, उनके परिवार के लोगों ने देखा है, महसूस किया है। ये वो हिडमा है जिसने 300 से ज़्यादा जवानों के शहादत का कारण बना। ये वो हिडमा है जिसने ना जाने कितने ग्रामीणों को मौत के घाट उतारा है। नक्सलियों का टॉप कमांडर हिडमा महज 44 साल की उम्र में 300 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका था। जवानों के खून का प्यासा हिडमा ने सैकड़ों नक्सल घटनाओं को अंजाम दिया था। सुकमा जिले के ताड़मेटला में 2010 में हिडमा ने सीआरपीएफ जवानों पर हमला किया था, जिसमें 76 जवान शहीद हुए थे। दूसरा बड़ा हमला हिडमा ने टेकल गुडेम में 2021 में किया। हिडमा और देवा ने साथ मिलकर एम्बूस लगाया और जवानों को छुपकर हमला किया, जिसमें 22 जवान शहीद हुए थे। साल 2013 में नक्सलियों ने झीरम में कांग्रेस के काफिले पर हमला बोला और करीब 1.5 घंटे तक लगातार गोलीबारी की थी। इस घटना में 32 लोगों की जान गई थी। वहीं कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा की हत्या के बाद नक्सलियों ने उनके ऊपर पेशाब किया था और शव पर नाचे थे। साल 2017 में सुकमा जिले के बुरकापाल में जवानों पर गोलीबारी कर दी थी, जिसमें 25 जवान शहीद हो गए थे। ये तो महज कुछ घटनाएं हैं। हिडमा ने ऐसे सैकड़ों घटनाओं को अंजाम दिया था, लेकिन अब इस दुर्दांत नक्सली के काले अध्याय का अंत हो चुका है। 18 नवंबर को मांडवी हिडमा को आंध्र प्रदेश पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। हिडमा के साथ उसकी पत्नी राजक्का उर्फ राजे भी मारी गई है, जिस पर 50 लाख रुपए का इनाम घोषित था। हिडमा की तरह उसकी पत्नी भी बेहद खूंखार थी और इसने कई बड़े नक्सल घटनाओं को अंजाम दिया था। इसलिए हिडमा की पत्नी राजे को DKSZC मेंबर बनाया गया था, लेकिन दोनों का अंत एक साथ हुआ। हिडमा नक्सल संगठन का पोस्टर बॉय था, एक ऐसा नक्सली जिसकी बीते 7-8 सालों में सबसे अधिक चर्चा हुई। भले ही वो नक्सल संगठन में सबसे ऊंचे पद पर नहीं था, लेकिन वो देश का सबसे अधिक चर्चा पाने वाला नक्सली था। नक्सली पर 1 करोड़ 80 लाख का इनाम रखा हो, उसका घर कैसा हो सकता है? तो एक बार आप वो घर भी देखिए। व्यवस्था के लिए यहाँ पर ये सोलर प्लेट लगाई गई थी। आम ग्रामीण या संगठन के निचले कैडर से भी हिडमा की मुलाकात नहीं होती थी। यही वजह है कि हिडमा का व्यक्तित्व जो है वो इतना रहस्यमयी बना रहा। हिडमा अब मारा गया। हिडमा के मरने से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का अंत हो गया है। हिडमा के मारे जाने से पूरा दंडकारण्य क्षेत्र नक्सलियों के चंगुल से आजाद हो जाएगा और बस्तर में नक्सल संगठन को खड़ा करने वाला कोई नहीं बचेगा। यानी जवानों ने महज हिडमा को ढेर नहीं किया है, बल्कि पूरे संगठन को ही ढेर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल हिडमा का अंत सिर्फ एक नक्सली कमांडर की मौत नहीं, बल्कि इसे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई का आखिरी दौर माना जा रहा है। 2 दशकों से अधिक समय तक जो नाम दहशत और खून खराबे का प्रतीक बना रहा, उसका सफाया सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी है। हिडमा का अध्याय भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इलाके में स्थायी अमन शांति स्थापित करना बहुत जरूरी है। वैसे बस्तर के घने जंगलों में भी कुछ बड़े नाम और बाकी हैं नक्सलियों के, जिनका आने वाले दिनों में सफाया होना तय है, ऐसा एजेंसियों का दावा है।